हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप? मुझे लगता है आप बढ़िया होंगे, आपकी पढ़ाई लिखाई भी अच्छी चल रही होगी, है ना? तो अपन देख रहे थे एक चार्ट की गणित, जो कि अभ्यास आज देखेंगे 1G एनसीईआरटी बुक यूपी बोर्ड। अभी तक अपन ने A के F तक पढ़ लिए हैं। जिसको भी कुछ समझ में नहीं आया बता सकता है, कमेंट कर सकता है, मैं कुछ समझा सकता हूँ। ठीक है, ठीक है। आज अपन पढ़ते हैं अभ्यास 1G और एकदम बेसिक से, जीरो से। अगर आपको समझ में ना आए तो कमेंट कर दें, हम दोबारा समझा देंगे। ठीक है, ठीक। तो आज है सबसे नंबर 1 क्वेश्चन। निम्नांकित युग्मों में से प्रथम संख्या में दूसरी संख्या से भाग दीजिए। यानी ये प्रथम संख्या और दूसरी वाले से अपन को क्या करना है, भाग देना है। ठीक है, तो क्या करेंगे, सबसे पहले ध्यान से देखिए, कोष्टक से बाहर निकालेंगे थे तो -8/5 भाग देना है, तो भाग का चिन्ह आएगा, यहाँ आएगा माइनस, ऊपर हो जाएगा -1/10। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, माइनस यहाँ रखना है, यहाँ रखना, पर ऊपर ले जाते हैं सही रहता है। ठीक है, अब भाग में अपन क्या करते हैं, या तो अपन इससे भाग देंगे या तो इस चिन्ह को पलट लेंगे, तो गुणा में चला जाएगा, जिससे अपना संख्या पलट जाएगी, अपना भाग हो जाएगा। समझ में आ रहा है? जैसे अपन देखते हैं -8/5 इंटू चिन्ह लगा लेंगे, अगर भाग को गुणा में बदलेंगे तो संख्या क्या, संख्या पलट जाएगी, -10 हो जाएगा, बटे में 1 हो जाएगा। समझ में आ रहा है? अगर भाग है, अगर उसको गुणा में बदलना है तो चिन्ह पलटना है, तो संख्या पलट जाएगी। किस साइड, जिस साइड से अपन ने भाग देना है। ठीक है, इस साइड से भाग देना है तो ये वाली संख्या पलटेगी, ये वाली नहीं पलटेगी, ये ध्यान रखना ही। आप ये वाली पढ़ ले तो गलत हो जाएगा आपका। ठीक है, चलो अब इसको सॉल्व करते हैं अपन। अब जो कट रहा है उसको काट लेते हैं, अगर नहीं कट रहा है तो नहीं काटते हैं। ठीक है, 5 के पाड़े में देखो 5 आता है, 5 के पाड़े में 10 आता है, तो 5 से काटेंगे, 5 एक कम 5, 5 दूनी 10, 2 बार में कट गया। अब तो कुछ कटेगा नहीं, तो गुणा करेंगे अब, -8/1 इंटू -2/1, इसमें इसका गुणा माइनस का माइनस में गुणा करेंगे, प्लस हो जाएगा, 8 दूनी 16, और 1 का गुणा 1 में लिखेंगे तो 1/2 में लिखा नहीं जाता, तो ये अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया सभी को? पहला क्वेश्चन क्लियर है? देखो बच्चों, ऐसा नहीं है, अपन अगर भाग है, भाग दे लेंगे तब भी संख्या पलटेगी। इसको अपन सरल करते हैं तो गुणा बना लेते हैं, गुणा बनाएंगे तो ये वाली संख्या पलट जाएगी, जो ऊपर है वो नीचे, जो नीचे वो ऊपर हो जाएगी। इसके बाद अपन को काटना है, एक ही बाड़े से काट लिया, जो आएगा वो आंसर है। ठीक है, ठीक। तो अपन दूसरा क्वेश्चन देखते हैं बच्चे। तो 18 भागित -12/7 है ना। अब इसको बटे में अपन अपनी सुविधा के लिए 1 लगा लेंगे, तो 18/1 इंटू करेंगे तो 7/12 हो जाएगा। अब जो कटता है उसको काट लेंगे, माइनस है माइनस लगा देंगे, जो कट रहा है उसको काट लेंगे। देखो 6 के पाड़े में ये भी आएगा, 6 के पाड़े में ये भी आएगा, तो 6 तिया 18 और 6 दूनी 12। ठीक है, 6 तिया 18 और 6 दूनी 12। अब आएगा 3/1 इंटू -7/2, तो यहाँ गुणा करेंगे, 7 तिया 21 माइनस का 2 एकम 2। ठीक है, तो ये अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में कोई समस्या? अगर समस्या है तो बोलो, नहीं तो हम आगे बढ़ रहे हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। तो -8/1 लगा लेंगे, भागित 5/के -16। अब ये देखो गुणाम करेंगे तो -8/1 इंटू -16/5 हो जाएगा। ठीक है ना? ठीक है, अब जो कट रहा है उसको काट लेंगे, जो नहीं कट रहा है उसको नहीं काटेंगे। ठीक है, तो कुछ कट रहा है, नहीं कट रहा है, तो उसका गुणा करेंगे, माइनस गुणा माइनस में करें प्लस हो जाएगा, 16 8 128, 5 एकम 5, ये अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन 3 हो चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 चलने से पहले सबसे पहले लाइक करो, आप लोग इतने हो पर लाइक बहुत कम है। लाइक करो, सब्सक्राइब करो, क्योंकि अगर क्लास स्टार्ट हो रही है तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचेगा, जो आप समय से अच्छे से क्लास ले सकते हैं और समझ सकते हैं। जो नहीं आएगा वो आप पूछ सकते हैं, है नहीं? तो क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। 4 में दिया है अपने 65/के -14, तो इसको बाहर निकालेंगे तो 65/के -14 भागित -13/7। अब इसमें भाग को गुणा में बदलेंगे थे, माइनस ऊपर ले लेंगे, 16/14
इंटू -7/13 हो जाएगा। अब जो कट रहा है उसको काट लो, जो नहीं कटेगा उसको मत काटो। 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16। एक ही पाड़े से एक संख्या ऊपर की एक नीचे की काटना। तो एक ही पाड़े से एक संख्या, दोनों संख्या ऊपर की नहीं काटेंगे, दोनों संख्या नीचे की नहीं काटेंगे। बात को समझ में आ रहा है? एक ही पाड़े से हम काटेंगे, एक संख्या ऊपर की एक नीचे की, एक ही पाड़े से। और एक ही पाड़े से ना हम ऊपर ऊपर की काट सकते हैं, ना हम नीचे नीचे की काट सकते हैं। ठीक है, अपना क्वेश्चन गलत हो जाएगा। मेरी बात को ध्यान से समझ में आ रहा है? तो क्या करेंगे, एक ऊपर की एक नीचे की। 7 एकम 7 ऊपर की, 7 दूनी 14 नीचे की, 7 एकम 7 नीचे की, और 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16। ठीक है, अब जो बचा है उसका गुणा कर लेते हैं अपन। तो यहाँ बचा है -8/1, यहाँ बचा है -1/13। माइनस का माइनस में गुणा करेंगे तो माइनस है, प्लस हो जाएगा। 8 एकम 8, 13 एकम 13, ये अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? अब क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, समझ में आ गया? ठीक है, तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, 5/12 भागित -4/9 भागित है, गुणा में बदलेंगे तो 5/12 इंटू -9/4। ठीक है, अब जो कट रहा है उसको काट लेते हैं। देखो 3 के पाड़े में 9 भी आता है, 3 के पाड़े में 12 भी आता है। तो 3 एक 3 त्रिका 9 और 3 चौको 12। अब तो कुछ कटेगा नहीं, तो 5/4 इंटू -3/4, इनका गुणा करके 5 तिया 15, वो भी माइनस का, 4 चौको 16, ये अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसका क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट बचा है 6 नंबर का, तो भी देख लेते। 3/4 भागित -1/9 बटे में 1 लगा सकते हैं अपन अपनी सुविधा के लिए। ठीक है, अब क्या करेंगे, 3/4 इसको इंटू में बदलेंगे तो 1 ऊपर चला जाएगा और 9 नीचे आ जाएगा। ठीक, कट रहा है तो काट लो। 3 एकम 3, 3 त्रिका 9। अब 1 का गुणा 1 में होगा तो -1 आएगा। ठीक है, और 4 तिया 12, ये अपना आंसर। क्वेश्चन नंबर 21 छठों सा 6 जितने 6 सवाल थे ना सारे हो गए। इनमें आपको कोई भी समस्या हो तो आप बता सकते हैं, हम अभी आपको समझा देंगे दोबारा। कमेंट करो जल्दी, अपने भाइयों को शेयर भी कर दो जिससे वो भी आ जाए, सभी लोगों को समझ में आए। ठीक, आगे बढ़ें तो क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है, भाग की क्रिया करके बताइए निम्नांकित कथन सत्य या असत्य। ठीक, अपन को देखना है। माइनस की 1/8 भागित 3/4 एक परमेय संख्या है, देख लेते हैं। माइनस का 1/8 भागित 3/4, क्या करेंगे इसको, माइनस का 1/8 इंटू 4/3 हो जाएगा। 8 2 4 एकम 4, 4 दूनी 8। तो क्या करेंगे, माइनस का 1/2 इंटू 1/3, 1 का गुणा इसमें करेंगे कितना होगा, -1, 2 का 3 में करेंगे तो -6। परमेय संख्या की परिभाषा आपको हम समझा चुके हैं। अगर आपको अभी भी समझ में नहीं आई है तो हमने इसकी क्लास डाल रखी है संख्याओं की सारी, वो आप क्लास दे सकते हैं। अच्छे से समझाया मैंने, अच्छे से समझ में आ जाएगा आपको। परमेय संख्या का मैंने बताया P/Q के रूप में होना चाहिए, और Q यानी कि 0 नहीं होना चाहिए, यानी जो बटे में जो भी संख्या है वो 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ -1/6 क्या है, परमेय संख्या है, तो ये क्या है, सत्य। समझ में आ गया आपको? भाई परमेय संख्या की परिभाषा क्या है, P/Q के रूप में लिखना चाहिए। P/Q के रूप में है 1/6, एक P हो गया और Q 6 हो गया। वो Q 0 नहीं हो सकता, तो 0 भी नहीं है, 6 यहाँ पर, तो क्या है, सत्य अपना। ठीक है, ठीक है। तो इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। तो 8/-9 भागित -4/3 बराबर -4/3 भागित 8/-9। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे। अभी अपन ने कोष्टक से बाहर निकाला है तो माइनस ऊपर ले लेंगे अपन, 8/9 इंटू में बदलेंगे तो 3 ऊपर चला जाएगा और 4 नीचे आ जाएगा, बराबर -4/3 इंटू में बदलेंगे तो -9 हो जाएगा और बटे में 8। ठीक है, यहाँ तक किसी कोई दिक्कत, आगे बढ़े। ठीक है, अब जो कट रहा है उसको काट लेते हैं, और जो नहीं कट रहा है उसको नहीं काटेंगे। तो काटेंगे 4 एकम 4, 4 दूनी 8,
3 एकम 3, 3 त्रिका 9। तो 2 का गुणा 2 बटे के, अब देखो माइनस 1 का गुणा माइनस माइनस में करेंगे तो प्लस हो जाएगा। तो 2 इंटू 2 बटे के 3 इंटू 1 बटे के 1 बराबर, यहाँ देखते हैं 3 त्रिका 9, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, माइनस गुना माइनस में करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, इंटू 3 बटे के 2। अब यहाँ देखो अपन गुणा करेंगे, 2 एकम 2 बटे के 3, 3 एकम 3 बराबर 3 एकम 3 बटे के 2। यहाँ 2 बटे 3 आया, यहाँ 3 बटे 2 आया, तो बराबर है, नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, असत्य। ठीक है, बराबर तब होता अगर 2 बटे 3 आया तो यहाँ भी 2 बटे के 3 होना चाहिए था। अगर यहाँ पर 3 बटे 2 आया है तो यहाँ भी 3 बटे के 2 आना चाहिए, तब अपना सत्य था, है ना, कोई दिक्कत। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं, दूसरा का तीसरा। तो दूसरा का तीसरा देखते हैं। ये रहा तीसरा। ठीक है, इसको करेंगे अपन माइनस की 15 बटे के 56 भागित 1 बटे के 1 कर लेंगे बराबर 1 बटे के 1 कर लेंगे भागित माइनस की 15 बटे के 56। ठीक है, अभी अपन ने कोष्टक से निकाला है, अब इसको पलटेंगे तो क्या होगा, माइनस के 15 बटे के 56 इंटू 1 बटे के 1, संख्या पलट जाएगी बराबर 1 बटे के 1 इंटू में बदलेंगे तो 56 बटे 15 आ जाएगा, है ना। जो कट रहा है उसको काट लेते, जो नहीं कट रहा है नहीं काटेंगे। तो इसका गुणा इसमें करेंगे तो 15 एकम 15, वो माइनस का बटे के 56 बराबर, इसका गुणा इसमें करेंगे तो माइनस के 56 बटे के 15, क्या बराबर है, ये माइनस 15 बटे के 56, यहाँ माइनस 56 बटे के 15 है, तो ये बराबर नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा अपना असत्य। ठीक है, क्वेश्चन 3 हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ तक किसी कोई समस्या, कमेंट करो जल्दी। भाई सब्सक्राइब तो कर लो यार, गलत बात है बच्चों, ये हम आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, आप हमारे लिए कुछ सोच ही नहीं है। लाइक करो, सब्सक्राइब करो, इसमें आप ही का फ़ायदा है। चलो क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। यहाँ बाहर निकालेंगे माइनस के 9 बटे के 10 भागित माइनस के 9 बटे के 10 बराबर 1 लाना है। अगर इसको सॉल्व करें तो उनको 1 मिलता है तो अपना सत्य हो जाएगा, तो नहीं मिलता है तो असत्य हो जाएगा। यहाँ माइनस का 9 बटे के 10 इंटू में बदलेंगे तो माइनस का 10 बटे के 9 हो जाएगा, है ना। तो 10 से ये 10 खत्म, 9 से ये 9 खत्म। अब यहाँ आ जाएगा माइनस का 1 बटे के 1 इंटू यहाँ आ जाएगा माइनस 1 बटे के 1 बराबर 1। अब 1 का गुणा 1 में करेंगे 1 आएगा, माइनस गुणा माइनस में करेंगे तो प्लस हो जाएगा। तो 1 का 1 और 1 का गुणा 1 बटे में 1 लिखते नहीं है तो बराबर 1 आ गया, बराबर है, तो ये क्या हो जाएगा, सत्य। ठीक है, आगे बढ़े अपन, यहाँ तक समस्या, कोई समस्या आप? ठीक है, तो अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं अपन। ठीक है बच्चों, ठीक, क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है अपने सरल कीजिए, यानी कि अपन सरल करना है। ठीक है, जितना अभी तक अपन करके आए बस सेम नियम इसमें भी लगना है। क्या आप बता सकते हैं इसका आंसर पहले वाले का? नहीं, हमें तो सॉल्व करवाना है, तो आप भी तो सीखो, क्या सीख रहे हैं आप? अभी तक हमने 4 ये और 6 वो 10 सवाल करा दिए सेम नियम के, अब आप कर सकते हैं इसको। चलो हम बताना है, बता। ठीक है, तो तीसरे नंबर में सरल कीजिए, तो इसको सरल करेंगे 2 बटे के 3 भागित माइनस 4 बटे के 5। तो 2 बटे के 3 इंटू में बदलेंगे तो माइनस 5 बटे के 4 हो जाएगा, संख्या पलट जाएगी, काट लेंगे, 2 से काटेंगे 2 बार तो कटेगा नहीं, तो यहाँ कितना आएगा, यहाँ आएगा 1 बटे के 3 इंटू माइनस 5 बटे के 2, इसका गुणा हो जाएगा माइनस का 5 का 1 में गुणा माइनस 5 आएगा, 3 दूनी 6, ये अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है, ठीक, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। यहाँ से बाहर निकालेंगे तो माइनस 4 बटे के 1 ले लेंगे भागे माइनस 3 बटे के 5 हो जाएगा। अब गुणा में बदलेंगे तो माइनस 4 बटे के 1 इंटू माइनस 5 बटे के 3 हो जाएगा। जो कट रहा है उसको काट लेते, जो नहीं कट रहा है उसको नहीं काटेंगे, कुछ नहीं कट रहा है तो माइनस गुणा माइनस में करेंगे तो प्लस हो जाएगा, 5 चौको 20, 3 एकम 3, ये अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है, बहुत सरल क्वेश्चन है, और आपने 10 क्वेश्चन बहुत अच्छे से ध्यान से लगाए हैं, तो ये क्वेश्चन आपको आना चाहिए।
अभी कम समझ में आया तो दोबारा क्लास देख लेना और समझ में आ जाएगा। ठीक, चलो आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ निकालेंगे -6/7 भागित -5/1 हो जाएगा। ठीक, -6/7 इंटू -1/5 हो जाएगा। कुछ कट रहा है, कुछ नहीं कट रहा है, तो क्या करेंगे, माइनस गुणा माइनस में करेंगे, कितना हो जाएगा, प्लस 6 एकम 6 तो 7 पन्ना 35, ये अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब इसका क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, तीसरे का। तीसरे का चौथा क्वेश्चन है -1/8 भागे 3/4। क्या करेंगे, अपन गुणा में बदलेंगे, तो -1/8 इंटू 4/3। अब कुछ कट रहा है, 4 के पहाड़े में 8 भी आता है, 4 भी आता है, तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8। ठीक है, यहाँ -1/2 इंटू 1/3, 1 का गुणा 1 में करेंगे तो माइनस का 1 आ जाएगा, और 3 दूनी 6, ये अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो 15/7 भागित -5/7, तो 15/7 इंटू में बदलेंगे तो 7 ऊपर चला जाएगा, 5 नीचे आ जाएगा। ठीक है, अब जो कट रहा है उसको काट लेते हैं। 7 एकम 7 से 7 खत्म हो जाएगा, 5 एकम 5, 5 तिया 15। अब कुछ बचा, यहाँ 3/1 बचा, इंटू यहाँ -1/1 बचा, -3 गुणा -1 में करेंगे तो कितना आएगा, -3। 1 का गुणा 1 में करेंगे 1 ही आएगा, 1 लिखा नहीं जाता, तो ये अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। अब कमेंट करो पहले, अब यहाँ तक कोई दिक्कत? ठीक है, समझ में आ रहा है? ठीक, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। -7/12 भागित -2/3। गुणा में बदलेंगे, -7/12 इंटू -3/2 हो जाएगा। जिससे कट रहा है उसको काट लेते, 3 एकम 3, 3 चौको 12। अब तो कुछ कटेगा नहीं, यहाँ -7/4 इंटू -1/2, माइनस गुणा माइनस में करेंगे तो प्लस हो जाएगा, 7 एकम 7 बटे में 4 दूनी 8, ये अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े। अब आपको ध्यान से समझना होगा, अगले जो क्वेश्चन है वो अच्छे हैं, जिससे आपको समस्या ना हो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है, दो परिमेय संख्या का गुणनफल -6/7 है। यदि इनमें से एक संख्या -8/5 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। तो दूसरी संख्या अपन को निकालना है। ठीक है, अब इसमें एक सूत्र होता है, दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या। इसमें अपन को ये रखना है, समझ में आ गया? इसका सूत्र होता है दो संख्याओं का गुणनफल पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या। तो इसमें इन्होंने कहा है दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल कितना है, इतना। तो हमारे सूत्र में दो संख्याओं का गुणनफल इतना है, तो इसकी जगह पे ही रखेंगे -6/7 बराबर, चिन्ह लगाया बराबर होगा पहली संख्या। इनमें से एक संख्या इतनी है तो पहली मान ले रहे हैं अपन -8/5। तो हमें क्या करना है, अब दूसरी संख्या निकालनी है, तो यहाँ लिख देंगे दूसरी संख्या। ठीक है, ठीक। अब अपन को देखना है, जब दूसरी संख्या निकालना है तो -6/7 ये इस साइड लाएंगे अपन, ये इस साइड लाएंगे। चिन्ह काय का है, गुणा का है। अगर इस साइड आएगी तो ये पलट के आती थी, पिछली क्लास में हमने आपको बताई थी। अगर गुणा की संख्या अपन इस साइड लाएंगे तो पलट के आती थी, पर किस में आती थी, अगर पलटे तो भाग में आती थी। तो अपन लिख लेंगे तो भागित -8/5 इंटू दूसरी संख्या। इतना समझ में आ गया आपको? हमने कुछ नहीं किया, इस संख्या को इस साइड लाया। अगर ये संख्या गुणा में है तो इस साइड किस में आएगी, भाग में। अगर अपन डायरेक्ट पलट के लिखते तो गुणा में हो जाती, कोई अपन को पलटना नहीं पड़ती। अब ये अपन को पलटना पड़ेगी, तो क्या करेंगे, अब ये दूसरी संख्या इस साइड ले लेंगे। दूसरी संख्या बराबर कितना
कितना था -6/7 इंटू होगा तो इंटू -5/8 हो जाएगा। इतना समझ में आएगा। ये भाग में थी तो इसको गुणा में बदला अपन ने तो संख्या पलट जाएगी, तो इतना हो जाएगा। ठीक है, अब अपन जो कट रहा है उसको काट लेते हैं, जो नहीं कट रहा है उसको नहीं काटेंगे। तो 2 से काटेंगे अपन 3 बार और 2 से काटेंगे अपन 4 बार। अब गुणा कर लेंगे अपन -3/7 इंटू -5/4, माइनस का माइनस में गुणा होगा तो प्लस हो जाएगी। 5 तिया 15 और 7 चौको 28, ये आंसर हो गया। अपनी दूसरी संख्या कितनी लिख ली 15/28। इतना समझ में आया आपको? अगर इसमें कम समझ में आया था तो ये क्वेश्चन और है, उसको देख लेंगे तो और अच्छे आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, बस आपको इतना ध्यान रखना है, दो संख्याओं का गुणनफल ये सूत्र बराबर पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या। अब आपको जो दिया है वहाँ जो रखना है, जो नहीं दिया है वो अपन को निकालना है। तो दो संख्याओं का गुणनफल अपन को दिया है उन्होंने कितना -6/7, वो अपन ने ये रख लिया। पहली संख्या इन्होंने कहा यदि इनमें से एक संख्या अपन ने पहली मान ली कितनी है -8/5 इंटू दूसरी अपन को निकालनी है, वो अपन ने निकाल ली। ठीक है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर इसी का 5 है, SIS है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं अपन। ये इसमें कहा है दो परमेय संख्याओं का गुणनफल इतना है, यदि इनमें से एक संख्या -7/12 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। हमने अभी आपको एक सूत्र दिखाया था, क्या होता है? दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या, यही तो था। ठीक है, अब जो वैल्यू हमको दी है वो हम पुट कर लेंगे और जो नहीं दी है वो अपन को निकालना है। यानी कि दो संख्याओं का गुणनफल, तो हमें दिया है दो परमेय संख्याओं का गुणनफल कितना है -5/6, इतना है जो अपन ने लिख लिया है। इसके बराबर चिन्ह बराबर का लगाएंगे। पहली संख्या कितनी है -7/12, हमें क्या करना है दूसरी संख्या निकालनी है। समझ में आ रहा है? इसको कम समझ में आया था ध्यान से समझना। ठीक है, सूत्र था दो संख्याओं का गुणनफल पहली बराबर पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या। तो दो संख्या का गुणनफल अपन को दिया है, दो परमेय संख्या का गुणनफल कितना है -5/6, जो अपन ने लिख लिया बराबर का चिन्ह का बराबर। पहली संख्या कितनी है, यदि इनमें से एक संख्या -7/12 है, जो अपन ने ये लिख ली, इंटू दूसरी संख्या अपन को निकालनी है, लिख ली। ठीक है, अब यहाँ -5/6। ठीक है, अब ये संख्या गुणा में है तो इस साइड में आएगी, किसकी हो जाएगी भाग की, भागित -7/12। ठीक है, इंटू दूसरी संख्या। अब ये दूसरी संख्या को अपन इस साइड ले लेंगे, तो दूसरी संख्या बराबर -5/6 और भाग में है तो इंटू में करेंगे तो -12/7 हो जाएगा। इतना समझ में आ गया? अपन ने कुछ नहीं किया, ये दूसरी संख्या था वो इस साइड लिख ली है, तो जो बचा है उसको लिख लिया है, भाग में है, अगर सॉल्व करना है तो अपन गुणा बनाते हैं, गुणा बनाएंगे तो संख्या पलट जाएगी। ठीक, तो अब काटेंगे, 6 के पाड़े में 6 आता है, 6 के पाड़े में 12 भी आता है, 6 एकम 6 दूनी 12। अब तो कुछ कटेगा नहीं, तो लिखेंगे -5/1 इंटू -2/7, माइनस गुणा माइनस में होगा प्लस हो जाएगा, 5 दूनी 10 और 7 एकम 7। तो दूसरी संख्या हमारी कितनी निकल आएगी 10/7। इतना समझ में आया आपको? जल्दी बोलो। कुछ लोग बोल रहे हैं कम समझ में आया। देखो हम फिर से समझा रहे हैं। सूत्र सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ा करो आप। दो परमेय संख्याओं का गुणनफल -5/6 है, यदि इनमें से एक संख्या -7/12 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करना है। अब आपको सबसे पहले ये सूत्र देखना है, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या, ये सूत्र होता है। ठीक है, अब जो कुछ उन्होंने दिया है वो वहाँ लिखेंगे और जो नहीं दिया है वो अपन को निकालना है। ठीक है, तो दो परमेय संख्याओं का गुणनफल इतना है, तो हमारे सूत्र में दो संख्याओं का गुणनफल कितना है -5/6, वो अपन ने ये लिख लिया। ठीक है, बराबर का चिन्ह बराबर आ गया। पहली संख्या इन्होंने कहा यदि इनमें से एक संख्या -7/12 है तो दूसरी संख्या अपन को ज्ञात करना है। ठीक है, ठीक, अब -5/6 अगर ये संख्या गुणा की है तो इस साइड आएगी, किस में आएगी भाग में, किस में आएगी भाग में।
तो यहाँ ले आए अपन भाग -7/12 इंटू दूसरी संख्या अपन को निकालना है। ठीक है, दूसरी संख्या अपन को निकालना है, तो दूसरी संख्या इस साइड थी, हमने इस साइड लिख लिया, इस साइड लिख लिया, तो बाद बाकी जो संख्या बची उसको लिख लेंगे -5/6। भाग में इंटू में बदलेंगे तो संख्या पलट जाएगी, 12 ऊपर चला जाएगा और 7 नीचे आ जाएगा। अब अपन को काटना है, देखो 6 के पाड़े में 12 भी आता है और 6 भी आता है, तो 6 से काट लिया, 6 कम 6, 6 दूनी 12। अब जो बचा है उसको लिख लेंगे, इधर बचा है -5/1 वो लिखा है, इंटू यहाँ बचा है -2/7 वो लिखा है। अब माइनस गुणा माइनस में करेंगे तो प्लस हो जाएगा, 5 दूनी 10 हो जाएगा, 7 एकम 7 हो जाएगा। ये हमारी दूसरी संख्या निकल आई, समझ में आया? ठीक है, अब ठीक, आगे क्वेश्चन देखते हैं नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 दिया है हमें, -4/9 को किस संख्या से गुणा करें कि गुणनफल कितना प्राप्त हो, -1। यानी कि -4/9 को किस संख्या से गुणा करें जिसको गुणनफल हमें कितना मिले, -1। ठीक है, ध्यान से समझना आप। इसको यहाँ से निकालेंगे कोष्टक से, तो -4/9, ठीक है, गुणा किस संख्या से करें, मैंने मान लिया x, समझ में आ रहा है? हम यहाँ x से गुणा कर देंगे, हमें कितना मिलना चाहिए, -1। कुछ नहीं किया है, उन्होंने कहा है -4/9 को किस संख्या से गुणा करें, तो हमने -4/9 को x से गुणा कर दिया, जिससे हमें कितना मिले गुणनफल, 1 बराबर -1 लिख दिया। ठीक है, ठीक, अब यहाँ x को, ठीक है, इतना समझ में आ गया? ठीक, अब क्या करेंगे अपन, x निकालना है तो x इस साइड लाएंगे अपन, है ना, x बराबर जी आ जाएगा -1, तो ये उस साइड लाएंगे, ये गुणा का है तो इस साइड जाएगा, किस में जाएगा, भाग में, -4/9 बटे में 1 लगा लेंगे, इतने में कोई दिक्कत आपको? अभी 5 नंबर का सवाल सेम ऐसे ही समझाया, सेम से ये वाला है, ये लिखा था, x निकालना है, इस साइड लाएंगे, माइनस का ये सेम चला आया, अगर गुणा की संख्या अपन पलटेंगे तो अभी उसमें बताया भाग में जाएगी, तो यहाँ भाग लगाया, -4/9 वो लिख लिया। ठीक है, अब x बराबर 1/1 इंटू में बदलेंगे तो -9/4 हो जाएगा। ठीक है, ठीक, अब यहाँ क्या करेंगे अपन, x बराबर माइनस गुणा माइनस में करेंगे प्लस हो जाएगा, 9 एकम 9 और 4 एकम 4, ये अपनी x बराबर, यानी किस संख्या का अपन गुणा करेंगे अपन को कितना मिलेगा, -1 प्राप्त होगा। जिस 9/4 गुणा करेंगे इससे अपन को -1 प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया? अगर नहीं आ रहा है तो रख लो, -4/9 था, हमने गुणा किया था, x को मान ये निकला था, गुणा करेंगे 9/4, 9 से 9 खत्म हो जाएगा, 4 से 4 खत्म हो जाएगा, तो कितना बचेगा, -1 निकल मिल गया अपन को, ये हमने आपको प्रूफ भी करके दिखा दिया। ठीक है, ठीक है, अब सेम सवाल 7 नंबर का है, इसमें कोई किसी को दिक्कत, कमेंट करके बताओ जल्दी। कम समझ में आया, कम समझ में आया, चलो 7 नंबर का भी देख लेते हैं, अगर आपको समझ में आया तो अच्छी बात है, नहीं आते तो एक बार फिर से समझा देंगे। ठीक है, तो 7 नंबर में है, 8/9 को किस संख्या से गुणा करें कि गुणनफल -16/28 प्राप्त हो। समझ में आ गया? कितने को, 8/9 को, यानी कि हमने यहाँ s से गुणा कर दिया, जिससे हमें कितना प्राप्त हो, -16/28। कोई दिक्कत? 8/9 सेम लिख दिया, उन्होंने कहा आपको किस संख्या से गुणा करें, हमने किससे गुणा कर दिया, x से, जिससे हमें कितना प्राप्त हुआ होगा गुणनफल, -16/28 बराबर -16/28 लिख लिया। ठीक है, ठीक, अब ये x क्या करेंगे, इस साइड लाएंगे, x बराबर ये साइड आएगी संख्या तो -16/28। अब ये गुणा वाली संख्या उस साइड में जाएगी तो किस में चली जाएगी, भाग में, 8/9, इसमें कोई दिक्कत? ठीक है, क्या करेंगे, x बराबर -16/28 गुणा में बदलेंगे तो 9/8 हो जाएगा, यहाँ तक कोई दिक्कत? ठीक है, अब क्या करेंगे अपन, काटा पीटी कर देंगे, जो कट जाए, देखो 8 के पाड़े में 8 भी आता है और 16 भी आता है, तो 8 एकम 8, 8 दूनी 16, अब कुछ कटेगा, कट जाएगा, 2 एकम 2 और 2 से कटेगा 14 बार, अब कुछ कटेगा, नहीं कटेगा, तो यहाँ लिखेंगे अपन -1/14 इंटू 9/1। ठीक है, अब यहाँ इसका गुणा करेंगे, 9 एकम x बराबर था, x बराबर 9 एकम 9 माइनस का 14 एकम 14, इतना आ जाएगा। यानी किस संख्या से अपन इसमें गुणा करें जो अपन को कितना मिले,
माइनस 16/28 प्रूफ करना है तो प्रूफ कर लो। 8/9 एक्स का मान ये निकला, एक्स अपन ने माना था, तो इंटू माइनस के 9/28। ठीक है, अब जो कट रहा है उसको काट लो, जो नहीं कट रहा है उसको मत काटो। ठीक है, ठीक है, प्रूफ करना चाहो तो आप प्रूफ भी कर लेना। देखो ये 9 से 9 खत्म हो जाएगा, यहाँ आएगा 1, तो यहाँ 8/1 इंटू माइनस 1/14। अब 8 एकम 8 वो भी माइनस का, और 14 एकम 14। अब यहाँ अपन ने एक बार 2 से काटा था, ये तो सी कटा ही है, ये वहाँ 2 बार 2 से काटा था, तो यहाँ दोनों तरफ 2 से गुणा हो जाएगा, सी आ जाएगा माइनस 16/28। ठीक है, ठीक है, समझ में आ गया। अभी बताओ आप कुछ दिक्कत हो सर। 6 नंबर फिर से समझ लो आप। ये 6 नंबर, देखो हमने कुछ नहीं किया, इन्होंने कहा -4/9 को किस संख्या से गुणा करें, गुणनफल -1 प्राप्त हो। तो देखो -4/9 को हम x से गुणा कर रहे हैं, जिससे हमें माइनस का 1 प्राप्त हो। कुछ नहीं लिखा अपन ने, सेम लिखा है। हम किस संख्या से गुणा करें, हमने x गुणा कर लिया। ठीक है, अब x का मान निकालना है तो x इस साइड लाना पड़ता है, जो सेम वैल्यू है कि नहीं। ठीक है, तो यहाँ क्या करेंगे जी, इस साइड आएगा तो -1, कुछ नहीं है तो 1 रख लेंगे। जो उस गुणा का है तो उस साइड जाएगा, किस में जाएगा, भाग में, -4/9 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ x बराबर गुणा में बदलेंगे तो इंटू माइनस का 9/4 हो जाएगा। अब यहाँ गुणा करना है अपन को, माइनस से माइनस खत्म हो जाएगा, तो कितना आएगा, 9 एकम 9, 4 एकम 4, ये x बराबर ये निकल गया। बस यही मान है, अपना आंसर है। ठीक है, अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो, समझ में आई हो, तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट में बताओ सर कैसी क्लास है, और अपने भाइयों को भी शेयर कर दो, जिससे उनको भी समस्या जो मैथ की है ना, वो भी डर खत्म हो जाए, जैसा कि आपका हो गया। ठीक है नहीं, ठीक है, धन्यवाद।